हुआ मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ईद का खुसूसी प्रोग्राम जी फॉर ख़रीदा। बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। और ईद के हवाले से खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम हम आपके लिए, खुसूसी भी स्पेशल भी, यानी कि दैट मीन दिस इज़ अ डबल स्पेशल प्रोग्राम। सो ये हम आपके लिए आज प्रेजेंट करेंगे। और इसके लिए आज हम इस्लामाबाद में एक वेरी स्पेशल जगह पर हम आज आए हैं, कार्निवो। चूँकि ये मीठी ईद है जहाँ पर कुर्बानी की जाती है और कुर्बानी का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाता है, जो कि सबसे पहला उनका हक़ है। लेकिन उसके अलावा लोग गोश्त ख़ुद भी खाने के शौकीन होते हैं, अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, सबके साथ शेयर करने के शौकीन होते हैं। सो दिस इज़ द हिट एंड द इट प्लेस इन इस्लामाबाद, कार्निवो, जो कि F6 सेक्टर में है। दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, दिस इज़ अ कॉम्पैक्ट बट कॉम्प्रिहेंसिव अगैन। और यहाँ का जो फूड है बहुत ज़बरदस्त, दिस इज़ एन आउट क्लास, दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग, नॉट जस्ट वन ऑफ द अमेजिंग बल्कि दी अमेजिंग प्लेस। अगर आपने ऑथेंटिक टेस्ट गोश्त का खाना है, विच इज़ लैम, बीफ, चिकन, और इतनी वैरायटी यहाँ पर फूड की मौजूद होती है। सो इसीलिए चूँकि मीठी ईद है, कुर्बानी वाली ईद है, ईद उल अज़हा है, बकरा ईद है, तो इसीलिए आज इस जगह पे हम अपना ये ईद का खुसूसी प्रोग्राम कर रहे हैं आपके साथ। मूवीज़ देखने का शौक़ है आप लोगों को? समर मूवीज़ किस किस्म की देखते हैं? बहुत कम देखता हूँ। अच्छा, बहुत कम। वजह इसकी शौक नहीं है या नहीं, शौक मौका तो नहीं होता है, मिलता कि लेकिन 2-3 घंटे लगा हाँ, के मौका वो मैं एक जगह टिक के बैठ नहीं सकता, तो 2-3 घंटे मैं सो जाता हूँ हमेशा मूवी देखते हुए। मूवी देखते देखते सो जाते हैं। इसलिए अतर आप फिर किस किस्म की मूवीज़ देखते हैं? वो इसी तरह टू बी ऑनेस्ट शौक नहीं है। कोई भी ड्रामा या कोई चीज़ लगा ली नेटफ्लिक्स के ऊपर या अमेज़ॉन के ऊपर। खुसूसन जब कोरोना आया था तो मैं यूके में था, तो आप घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते थे। तो वो 6 महीने जो अंदर गुजारे, तो उसमें फिर गुजारा नहीं था, तो आपको सीरीज़ देखनी पड़ती थी। तो वो मैं सीरीज़ वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह पे कुछ देख ले कभी कभी, पर दैट्स मतलब वंस इन ए मंथ या 2-3 मंथ में कोई एक दफ़ा। अभी रिसेंटली कोई देखा हो जो आपको बिल्कुल जिसने हिट किया हो आपके दिल को और दिमाग को? दिल और दिमाग को कभी ड्रामों ने हिट नहीं किया, टू बी ऑनेस्ट, जो है ना। आप सिर्फ टाइम पास के लिए सियासत काफ़ी है। उसके लिए जो है पर रिसेंटली वो मिर्ज़ापुर देखा था मैंने, सीरीज देखी थी मिर्ज़ापुर। अच्छा, नेटफ्लिक्स पे जो है ना वो प्राइम पे, अमेज़ॉन प्राइम पे। अच्छा, अमेज़न प्राइम पे, जी, ठीक जी, है। आई थिंक मिर्ज़ापुर। नेटफ्लिक्स पे भी कुछ शायद इसी हो, किस्म शायद हो। की है। मैंने सुना है, मुझे किसी ने एडवाइस भी किया था कि मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर। अच्छा, मैंने किसी की ट्वीट देखी थी, कोई साबिक एक बड़ी ताकतवर शख्सियत का नाम लिखा था कि वो आजकल मिर्ज़ापुर देख रहे हैं। तो मैंने घर जाके मिर्ज़ापुर तो आप लगाया। inspired हो नहीं, गए? मैंने कहा देखूं तो सही वो क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो वो मैंने देखा तो मुझे, जब आप देखना शुरू कर दें फिर आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, तो फिर वो पूरा ही देख के ख़त्म किया। आप क्या देख रही हैं या क्या देखा है अभी रिसेंटली, या मूवीज का टाइम नहीं शौक मिलता, है? ऑनेस्टली टाइम नहीं मिलता। Really? सीरियसली घर को मैनेज करना, बाहर के काम करना, जॉब करना, बच्चों के बेटी को साथ तो फिर- देखना, तो नहीं टाइम मिलता। कभी कभार अगर वो जिद करती है कि ये लगाया है मैंने, आए मेरे साथ मुझे ज्वाइन करें, तो उसकी पसंद की मूवीज़ को थोड़ी देर देख लिया और फिर वो कंटिन्यू करती है, हम अपना कुछ और काम करते हैं। फरीहा, आप क्या? या आई थिंक वेरी मच जो नादिया ने कहा है कि इतना टाइम नहीं दिया जाता देखने के लिए, और इतना ज़्यादा कोई इंटरेस्ट भी अब नहीं है। कुछ है प्रोग्राम्स, जैसे कोई सीरीज़ देख ली तो अच्छी लगी, उसको फॉलो कर लिया। एक ज़माने में फ्रेंड्स देखने का बहुत शौक था। Friends, long आई लव time वाचिंग back. फ्रेंड्स। अभी भी वो कोई आ रहा होता है, तो फ्रेंड्स का जो रीयूनियन हुआ था, आपको अच्छा लगा वो? वो तो उतना खैर मज़ेदार अभी नहीं तो ही डाइड आल्सो, मैथ्यू पेरी। सो बट उसकी कोई क्लिप आ रही होती है तो वो मैं देख लेती हूँ, या फिर गेम ऑफ थ्रोन्स, समथिंग लाइक वंस इन अ व्हाइल कुछ देख लिया। अच्छा, एक चीज़ जो हमें ना मैं वाले Yes. मिस कर रहे हैं कि Yes. हमारे अपने ड्रामे भी अच्छे बन रहे हैं। बहुत अच्छे I लगते हैं, मैंने started सुना watching है। my dramas with वो my भी अब mother मज़ा now. आता है जब आपके ये टाइम मैंने के सुना साथ है कि खाओ। हमारे There's some ड्रामे very बहुत good अच्छे dramas. हैं। अच्छा, वैसे ड्रामे तो तब होते थे जब पीटीवी पे हम छोटे होते थे, 8 बजे स्ट्रीट खाली हो जाती, बिल्कुल। बाहर कोई बंदा खेलने वाला नहीं मिलता था। कोई ड्रामा 80s में, 90s में, 90s के बाद तो मैंने पाकिस्तानी कोई ड्रामा नहीं देखा। अब इतने एक्टर्स आ गए हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग 80s और 90s में टीवी पे आते थे वो सुपरस्टार हैं, अभी भी लोग उनको पहचानते हैं, उस जनरेशन। बिल्कुल, सेपरेट थिंग, वो बिल्कुल अलग एक स्टारडम होता था। चैनल एक था ना, फिर सारे उन्हीं चेहरों से मानूस थे। अब तो चैनल इतने ज़्यादा हो गए हैं। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री इज कमिंग ऑफ एज। कुछ बड़े अच्छे ड्रामा और बहुत अच्छे डायरेक्शन भी बन बड़ी अच्छी। अभी जो आपने पीटीवी के ड्रामों की बात की था, तो मुझे वो जहन में एक बात आ गई कि परसों में मैं किसी से बात कर रहा था कि हम वो जनरेशन हैं कि जिसने एवोल्यूशन
पूरा देखा है कि हम वो कैसेट का दौर, जी। एंटेना वाले टीवी का दौर, वहाँ से लेके आज जो हम ब्रॉडबैंड तक आ गए हैं, तो हमने सारा कुछ देखा है। वो चेंज होती चीज़ें सारी ना अपनी इस लाइफ के अंदर, शायद हमारी जो अगली जनरेशन आ रही हो वो शायद इतनी उसको चेंजेस नहीं। ना देख सके। हमने Exactly. बिल्कुल वो They ना are the ब्लैक एंड वाइट के smartphone दौर से generation. आज तक हम पहुँचे, iPad generation, हमने iPod. सब कुछ देखा है हमने Exactly. इस जनरेशन में जो हमारी तो वाली हमें चल उसकी रही है। कदर भी ज़रा ज़्यादा जी है हाँ। और हमारा जो एक विजन है आई थिंक वो भी ज़रा ब्रॉडर है, डीपर है, क्योंकि हमने वो सब चीज़ें देख के हमें एक कदर आ गई है चीज़ ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी की, अब तो सबने एवोल्यूशन की। किया होगा यूज़, वो एंटेना वाला टीवी एंटेना घुमा जी, के जी, उसको ज़्यादा चैनल को ट्यून करना, बिल्कुल मैंने तो बचपन में एंटीना घुमा रहा हो ना, वो दूरदर्शन आ जाता था इंडिया का। बिल्कुल ठीक एग्जैक्टली है कि ऐसा ही नहीं, वो होता वापस करें और ये अक्सर होता था हमारे घर में क्रिकेट मैचेस के दौरान, ये अक्सर होती थी ये चीज़। अच्छा, हमारे घर हॉकी के मैच बड़ा मेला हॉकी लगता के- था। हाँ बहुत जी, ज़्यादा, उस ज़माने में बहुत मेला लगा हॉकी, करता था। गोल्डन। जब मोहल्ले में हमारे घर पे टीवी था तो वह सारे लोग ना इकट्ठे होके वहाँ एक हॉकी का जिस दिन मैच होता था पाकिस्तान का उस दिन, और एक हज वाले दिन, फिर वो सारे लोग आके हज देखा करते थे टीवी पे बैठ के ना। तो वो इन दो मौके ये पे उस बड़ा माहौल ज़माने होता की था। बात कर रहे हैं जब लोग बहरी जहाज़ पे हज करने जाते थे नहीं, मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। हम जब छोटे थे तो अभी भी बाकायदा जाते हैं। रेडियो पाकिस्तान अभी पे भी जाते हैं रेडियो शिप लोग अभी भी ट्रैवल करते हैं। और लेट 80s हाँ, हाँ, हज की पे मैं बाशिप बात कर रहा लोग हूँ travel करते कि हैं लोग बहरी जहाज़ पे जाते थे और रेडियो पाकिस्तान पे बाकायदा इश्तिहार आता था, मुझे अभी तक याद है। उसमें वो बहरी जहाज़ की आवाज़ आती थी, जूम, अल्लाह का घर बुला रहा है, अपना सफ़र बहरी जहाज़ के ज़रिए करिए। अभी तक मुझे याद है उस ज़माने में जो है बहरी जहाज़ चलते होते थे जो यहाँ से सऊदी अरब जाते थे। आई डोंट नो अभी वो सर्विस अवेलेबल है या अभी नहीं। by उस ship वक्त वो लोग हज जाते हैं। उस वक्त वो हज के लिए अभी थे। बाय शिप जाते हैं। अभी 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 है नहीं है, अभी नहीं है। नहीं है, पाकिस्तान से नहीं जाती, लेकिन ये अंडर कंसिडरेशन है कि चूँकि हज बहुत महंगा हो गया है, और ये अब अंडर कंसिडरेशन है कि दोबारा से जो है वो शिप के जरिए किया जाए। थोड़ा लंबा है लेकिन लोगों को सस्ता पड़ेगा, अब चूँकि बाय एयर हर कोई अफोर्ड कर नहीं सकता, बहुत महंगा हो गया। लेकिन इसी सिकनेस भी होती है ना अक्सर लोगों की, वो ज़रा आई थिंक कंट्रीब्यूट करती है। बट थैंक यू वेरी मच फरीहा इदरीस साहिबा, समर अब्बास साहब, अतर कासमी साहब एंड नातिया मिर्ज़ा साहिबा। Eid Mubarak from Carnivore. So this place Carnivore is owned by a talented and a very talented rather और बहुत ज़बरदस्त शख्सियत ज़ुहैब खान नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको बहुत बहुत। ईद के दिन भी आप अपने रेस्टोरेंट को मैनेज करने में गुजार देते हैं? खैर मुबारक ईद की जी। नहीं, ऐसा नहीं है, ईद के मौके पे बाकी लोगों की तरह हम भी ईद की खुशियों को पूरी तरह मनाने के लिए जो है थोड़ा स्पेस लेते हैं और अपने स्टाफ को भी स्पेस देते हैं, स्पेस देते हैं और चाहते हैं कि वो पूरी तरह ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। राइट। सो कार्निवोर का आइडिया कैसे आपके जहन में आया? बिकॉज इस्लामाबाद में ऑलरेडी, पाकिस्तान में वैसे भी लोग गोश्त खाने के तो शौकीन होते हैं, बट इतनी प्लेसेस हैं, उसमें बहुत कम अरसे में आपने कार्निवोर को रजिस्टर करवा लिया है। लाइक दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव प्लेस जहाँ पर गोश्त खाने के शौकीन आ सकते हैं यहाँ पे, मीट लवर्स। लेकिन ये आइडिया कैसे आया और ये टेस्ट कहाँ से लिया आपने? ऐसा था कि जी इससे मिलते जुलते मॉडल के रेस्टोरेंट थे जो किसी हद तक साइड सिमिलर सर्व कर रहे थे या मीट सर्व कर रहे थे, लेकिन वो या तो रोस्टेड था या स्मोक मीट था। तो हमने बहुत इनोवेटिव बनने की कोशिश की अपने हद तक कि हम कोई चीज़ डिफरेंट लेके आए मार्केट में, कुछ मुख्तलिफ करें। तो हमने एक एफर्ट की, काफ़ी इस पर हमने डिफरेंट कंट्रीज़ एक्सप्लोर किए, वहाँ की कुज़ीन एक्सप्लोर किए। तो वहाँ फिर हम जाके हम इस रिज़ल्ट पे पहुँचे कि कुछ मुख्तलिफ चीज़ पाकिस्तान में लेके आएँ जो यहाँ की डिमांड भी हो और मुनफरिदियत भी हो। तो फिर हम बेक मीट का कॉन्सेप्ट लेके आए, और ये बेक मीट इससे पहले आपको शायद बेक फ़िश या उस तरह से कहीं आपको मिल जाए वेस्ट में, यूएस में कुछ स्टेट्स में कुछ, लेकिन उस तरह से बेक मीट के कॉन्सेप्ट को किसी ने एग्जीक्यूट नहीं किया था। राइट। और अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर आइडिया हमने ब्लेंड किया टर्किश और एंड लेबनीज़। माशाल्लाह दिस इज फ्लरिशिंग सो मच ना, बावजूद इसके कि अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ज़्यादा ऑप्शंस लोगों के पास इस्लामाबाद में अवेलेबल ऐसे ही होते हैं, बट कार्निवोर इज स्टैंडिंग आउट अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल दोस जिंदगी- ऑप्शंस। आपने मुझे बताया था एक दफ़ा कि आप जो अपना मीट लेते हैं वो भी आप बड़ा खालिस किस्म का जी, जो है हम चुनाव करते हैं उसका। क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और मैं आपको बताते हुए ये फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट चेन ऑफ पाकिस्तान। विद इन द 1 ईयर हम इंटरनेशनल हो चुके हैं और यहाँ नेशनली भी स्प्रेड कर गए हैं। अब हम दुबई में भी खोलने जा रहे हैं, रियाद में ऑलरेडी ओपन कर लिया है। इंटरेस्टिंग। तो पाकिस्तान का ये फास्टेस्ट ग्रोइंग रेस्टोरेंट और चेन, स्पाइसेस भी आपके ऑर्गेनिक होते हैं बिल्कुल। 100% ऑर्गेनिक। इसमें कोई स्पाइसेस कहाँ से लेते हैं आप? ये होममेड स्पाइस है, अच्छा। और इसमें हर्ब्स और डिफरेंट चीज़ें इस तरह की हमने ऐड की हैं ताकि वो जो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्शियस लोग हैं
तो उनको भी पूरी तरह वो अपॉर्चुनिटी। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, बिकॉज दैट रिमाइंड्स मी कि आपके गोश्त का जो हम अपने दोस्तों के साथ, सारे फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आते हैं, सो मैं तो उतनी ज़्यादा मीट लवर नहीं हूँ, बल्कि चिकन मजबूरी में कभी कभार खा लेते हैं। बट हैविंग सेड दैट, सो जो लोग खाते हैं वो यही बताते हैं कि आपके गोश्त के खाने के बाद, आपकी डिशेस के बाद हैवीनेस फील नहीं होती, ब्लोटिंग फील नहीं होती, यू फील एज इफ यू आर सेशिएटेड, येट आपको बहुत लाइट फीलिंग आ रही होती है। जी, हम उस तरह से मसाला जात के इस्तेमाल नहीं करते, ऑयल के इस्तेमाल नहीं करते, इट्स 100% ऑर्गेनिक टोटली। और इवन के जो लोग डाइट्स कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं, डिफरेंट डाइट्स कर रहे हैं, उनके लिए भी ये बिल्कुल फ्रेंडली ऑप्शन है। ओके, इंटरेस्टिंग। सो नॉर्मली ईद पर काफ़ी कार्निवोर पर रश वगैरह तो होता होगा, या ईद के अराउंड, ईद के करीब? कई लोग डिमांड करते हैं, हमें कहते हैं कि आप या तो इस तरह का कोई ऑप्शन दें कि मीट बना के दें या अपना मीट सर्व करें। अच्छा। या घरों। लेकिन ईद के मौके पे फिर कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं कि आपको फिर, ये हमारा एक मजहबी फ्रीज़ा भी है, तो फिर हम ऑफ करते हैं ईद पे। अच्छा, ठीक है। तो ईद के अराउंड जो है आपका कार्निवोर पे काफ़ी रहे, तो लोग आपसे कहते हैं कि जी हम अपना गोश्त घर से दे दें, हाँ आप हमें जी। यहाँ से बनवा के दे दें। लेकिन वो पॉसिबल नहीं है कमर्शियल लेवल पे, और फिर ईद की खुशियों में वो मुनासिब नहीं। अपने स्टाफ को भी हम फ्रीडम देते हैं इसकी। राइट, सो थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब खान नियाज़ी फॉर टॉकिंग टू अस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट, एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी ईद। आपको भी ईद मुबारक, और थैंक यू सो मच, आपने ईद की खुशियों में हमें कार्निवोर फैमिली को याद रखा। थैंक यू सो वेरी मच। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी, वेलकम बैक। ईद का प्रोग्राम आप देख रहे हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत ईद उल अज़हा मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद बहुत अच्छी जा रही होगी, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करने वाले हैं। ख़ासतौर पे ख़वातीन को प्रोग्राम का ये हिस्सा लाजमन देखना है, ख़वातीन को भी और उन मर्द हजरात को भी जो ईद पर कुर्बानी के बाद बैठ जाते हैं कुर्बानी का गोश्त खाने के इंतज़ार में, और 3-4 दिन लगातार इतना गोश्त खाते हैं कि बस माशाल्लाह। आप सबको गोश्त बहुत बहुत मुबारक हो, खाना चाहिए, पर अपनी सेहत का ध्यान भी रखना चाहिए। और ख़वातीन के हवाले से भी प्रोग्राम का ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वी विल बी टॉकिंग अबाउट कि इस ईद पर ब्यूटी ट्रेंड्स क्या हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, वेदर कंडीशंस इतना ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं कि ख़वातीन को अपनी लुक्स का, अपनी ब्यूटी का, अपनी स्किन का, अपना जो ओवरऑल एक सेल्फ केयर होता है, जो टेक केयर होता है आपको करना, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंक्लूडिंग मी, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है कि जी कभी गर्मी पड़ रही है शदीद, ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो गई है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हमारे पास इतने ज़बरदस्त टॉप नॉच, टॉप क्लास किस्म के गेस्ट आज मौजूद हैं, ना सिर्फ ब्यूटी ट्रेंड्स बल्कि इसके अलावा एक तो वो जो आप अपनी स्किन की ब्यूटी का, अपने बालों की, अपनी ओवरऑल खूबसूरती का, ओवरऑल खूबसूरती में ज़ाहिर है आपका पहनावा कैसा है ये बहुत डिपेंड करता है। सो इस ईद पर पहनने के क्या ट्रेंड्स हैं? खाने का तो एक ही ट्रेंड होता है कि आपने गोश्त खाना है, बट पहनने के ट्रेंड्स क्या हैं, और ख़वातीन को किस किस्म के ड्रेसेस बनाने चाहिए, ना सिर्फ ईद के हवाले से बल्कि इस रनिंग सीजन के हवाले से। सो आई इंट्रोड्यूस माय वर्दी, एक्सीलेंट, टॉप नॉच एंड द एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। दे आर द गेस्ट्स इन दिस सेगमेंट ऑफ ईद प्रोग्राम। डॉक्टर उज़ैर खान पाकिस्तान के बल्कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड डर्माटोलॉजिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के डर्माटोलॉजिस्ट हैं, पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में इनका नाम आता है, और पाकिस्तान से बाहर भी इनका बहुत बड़ा नाम है। एस्थेटिक केयर क्लिनिक के नाम से अपना क्लिनिक इस्लामाबाद में रन करते हैं, जिसके ब्रांचेस भी हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल ब्रांचेस भी इनकी हैं। डॉक्टर उज़ैर, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने पे। देन वी हैव समरीन रब्बानी, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द एक्सीलेंट ड्रेस डिज़ाइनर्स इन पाकिस्तान, बेस्ड इन इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम समरीन, एंड थैंक यू वेरी मच वक्त निकालने के लिए, एंड ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक। एंड देन जैसे कि मैं बात कर रही थी कि जी इस ईद पर खाबे बहुत चलते हैं, खाना बहुत खाया जाता है, गोश्त बहुत खाया जाता है। सो वी हैव डॉक्टर अलीज़ा शफकत, हु इज़ एन एक्लेम्ड न्यूट्रिशनिस्ट। सो ये आपको बताएंगी कि आपने गोश्त खाने के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। बट कमिंग टू यू डॉक्टर उज़ैर खान फर्स्ट, कुछ अपने प्रोफेशन के बारे में आप बताएं, कितना चैलेंजिंग है ये, ख़ास तौर पे ख़वातीन को खुश करना मुश्किल नहीं होता? डॉक्टर उज़ैर, दे आर नेवर हैप्पी हाउ दे लुक, उनकी स्किन कैसी है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर नेवर हैप्पी। सो प्लीज़ मुझे भी कुछ टिप्स दीजिए, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो बेहतरीन किस्म का नॉलेज है। डॉक्टर उज़ैर। थैंक यू सो मच जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, इसमें
बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, हर तरह के पेशेंट्स आते हैं आपके पास। हाँ इंसान को उस हिसाब से हर पेशेंट वाइज मैनेज करना पड़ता है। ठीक। पाकिस्तान कितना देखें, हमारा अगर आप लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड देखें तो काफ़ी नॉर्थ से साउथ तक एक स्ट्रिप जा रही है जिसमें डिफरेंट टेरेन्स आती हैं। लाइक इसमें प्लेट्यूज भी हैं, इसमें हर किस्म का एरिया है, फर्टाइल एरिया है, फिर हमारे पास कुछ ये रेगिस्तानी एरियाज भी हैं सारे। तो हर किस्म की इधर हमें वेदर कंडीशन पेशेंट्स मिलते हैं और हर जी वेदर कंडीशंस डिफरेंट हैं। आप देखें ना, ऊपर नॉर्थ में जितनी ज़्यादा स्नोफॉल होती है, फिर नीचे कराची तक ह्यूमिडिटी, फिर बलूचिस्तान की अपनी वेदर है, पंजाब की अपनी वेदर है, तो हर किस्म के पेशेंट्स हमें इधर मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है इधर जितनी स्किन पे स्टडीज़ की जाएँ इस मुल्क में वो कम है, क्योंकि हर तरह का टेरेन, हर तरह की स्किन मिल रही होती है। तो काफ़ी इस पे काम किया जा सकता है, रिसर्च ओरिएंटेड भी। तो हमें फिर हर तरह के पेशेंट्स मिलते हैं, फिर पेशेंट वाइज उनको डील किया जाता है, स्किन वाइज डील किया जाता है। तो हम बेसिकली जब पाकिस्तान में जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं इंटरनेशनली काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ में जाके उधर घूमा और देखा, मैंने जाके डिफरेंट सेटअप्स देखे कि पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे डॉक्टर्स देखें आप यूएस में, यूके में, यूरोप में नंबर 1 कंसिडर किए जाते हैं। जितने टॉप हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं, साउथ ईस्ट के डॉक्टर्स, ये नंबर 1 कंसिडर किए जाते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा हम ऐसा बना सकते हैं कि जिसमें दुनिया का टॉप स्किन केयर हम मैनेज कर सकते हैं। और हमारे पास और आपने एस्थेटिक केयर पे ऐसा ही कर रखा है, जो कि मैंने सुना है डॉक्टर उज़ैर खान कि आपने बिल्कुल। तो मैं जब बाहर जब बाहर गया तो मैंने कहा एक बुटीक हेल्थ केयर पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया जाए, जिसमें जो मशीन्स इंटरनेशनली यूज़ होती हैं, जो प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली यूज़ होते हैं, कि हमारे पास एक्सपर्टीज़ है, हमारे पास डॉक्टर्स हैं, तो हर किस्म का इंटरनेशनल मशीनरी हमने इंपोर्ट की और उसमें डिफरेंट स्किन एनालाइजर्स भी हैं। अभी हम एक जो कैनफील्ड का स्किन एनालाइजर सिस्टम है पाकिस्तान में, वो यूज़ कर रहे हैं। उसमें हर किस्म के लेवल पे वो तकरीबन 500-600 मेगापिक्सल्स पे जाके आपकी स्किन को डिटेल में मैयर करता है और उस हिसाब से बता देता है कि कितनी हाइड्रेशन है, नहीं है, सन डैमेज कितना है। तो हर किस्म के पेशेंट्स मिलते हैं, हर किस्म की स्किन केयर मिलती है, उसको रिलेटिवली मैनेज करना पड़ता है कि आपने किसको क्या प्रोडक्ट एडवाइस करना है, किसको क्या प्रोसीजर एडवाइस करना है। प्रॉब्लम तब आती है जब लोग ज़्यादा जो है वो उससे एडवाइस कम लेते हैं और गूगल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आई हैड टू आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आपके पास आते होंगे पेशेंट्स जो कहते होंगे कि मुझे शाहरुख खान बना दें या सलमान खान बना दें या ब्रैड पिट बना दें, तस्वीरें लेके आते हैं। मेरे पास कई ऐसे एग्जांपल्स हैं जो खवातीन आती होंगी कि मुझे करीना कपूर बना दें, अनलिमिटेड बजट यूज़ करें, आप सर्जरीज करें और हमें एग्जैक्टली इनकी तरह बनाएं, एग्जैक्टली। दिस इज इंटरेस्टिंग। सो आप क्या करते हैं? मेरे पास लास्ट ईयर एक पेशेंट लाहौर से आया एंड ही वाज ही रीच्ड अराउंड 10 PM एट नाइट और वो एक एक्टर हैं बॉलीवुड के बड़ी मशहूर, उनकी तस्वीर साथ लेके आया था कि मुझे आप इस तरह बना दें। तो आप क्या करते हैं फिर? तो इस तरह आप बना देते हैं? जितना आपको खर्चा आता है, जो आपने सर्जरी करनी है, आप किसी किस्म की सर्जरी करें और आप इसको इस तरह। तो इसमें एक वो चीज़ मैं ऐड करूँगा खरीदा कि लोग हमें एक्सपेक्टेशंस कभी भी पेशेंट को इस तरह की नहीं देनी चाहिए कि हम जादू हो जाएगा और मैजिक हो जाएगा। एक बहुत कॉमन चीज़ है जो आजकल यूज़ होता है, दोज आर वाइटनिंग इंजेक्शंस, ग्लूटाथायोन। तो लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि हम एक रात में मसलन इसको हम लगाएंगे या विद इन अ मंथ हमें स्किन वाइटनिंग हो जाएगी और हमारा टोन चेंज हो जाएगा। तो दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन। राइट। अच्छा, ये भी डॉक्टर आपको हमेशा इस पे पेशेंट को प्रॉपर्ली गाइड करना चाहिए कि ये चीज़ें सिर्फ स्किन वाइटनिंग के लिए नहीं होती, इसके बहुत सारे प्रिकर्सर्स होते हैं और बेसिकली क्वालिटी ऑफ द स्किन इंप्रूव होता है। मैं इस पे आपसे ज़रा आगे भी आके बात करूंगी कि ये स्किन वाइटनिंग का ट्रेंड क्यों है, ये क्रेज़ क्यों है हमारे यहाँ के गोरी चिट्टी स्किन होनी चाहिए, व्हाई इज़ दैट? लेकिन डॉक्टर सर मैं ज़रा आपसे आगे इस पे आती हूँ। समरीन, सो टेल मी मोर अबाउट योर प्रोफेशन, बिकॉज आपका इतना नाम है सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पाकिस्तान में माशाल्लाह आपके क्लाइंट्स दुनिया भर से आपको ऑर्डर्स कर रहे होते हैं। सो इस ईद पे किस किस्म के ड्रेसेस, एक तो खैर ईद अभी चल रही है तो खवातीन ड्रेसेस तो बनवा लिए एंड माशाल्लाह यू आर वेयरिंग सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, बट अब रनिंग सीजन है, किस तरह के ड्रेसेस एंड गिवन दैट कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, कलर्स, ड्रेस कट क्या होना चाहिए ताकि खवातीन खूबसूरत नज़र आएँ ज़्यादा से ज़्यादा? देखिए गरीदा, ईद पे भी छोटी और बड़ी दोनों पर एक ही रिचुअल होता है, या और लेडीज़ की एक ही वही रूटीन होती है कि उन्हें ईद से पहले ड्रेसेस चाहिए होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, गर्मी हो सर्दी हो उन्हें तो ड्रेस चाहिए। अब उस पर ये ईद है, जिस तरह भी ये बड़ी ईद है,
तो वेदर बहुत एक्सट्रीम वेदर है, जी। पता शदीद गर्मी है जी। तो अब जब कोई भी हम कलेक्शन बना रहे होते हैं तो फिर सबसे पहले जो सबसे मेन फैक्टर है ना वेदर को माइंड में रखना होता है। ओके। कि आप देखें कि इतनी शदीद गर्मी है तो फिर उसके लिए पेस्टल colours आप उस कलर्स, तरह, pastel बिल्कुल colours, एग्जैक्टली right. पेस्टल कलर्स, हाँ। फिर मटेरियल को माइंड में रखना होता है कि लाइट वेट, ब्रीदेबल कंफर्टेबल मटेरियल, फील करें आप। कंफर्टेबल। पसीना आ भी रहा है और अब किचन कोई में भी- चूंकि काम करना होता है Exactly. खवातीन ने ईद पर, राइट? और इस चीज़ को मैं गर्मी में। ज़रूर पॉइंट आउट करूँगी कि जब ये लेडीज़ ड्रेस लेती हैं ईद के लिए या इस तरह समर्स में तो प्लीज़ सिंथेटिक मटेरियल की तरफ कम जाएं क्योंकि आप लोगों ने किचन में भी जाना है, ठीक है, फिर इस तरह वो मटेरियल्स बिल्कुल भी वो कंफर्टेबल नहीं रहते। तो एक डिज़ाइन जो भी हम करते हैं उसमें हमारा मेन जो फोकस होता है सबसे पहले कंफर्ट, ठीक, कंफर्ट कि वो क्लाइंट की कंफर्ट हो। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल होंगे, एलिगेंट होंगे तभी आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे होंगे ना। तो अगर समझ है तो कोई भी आउटफिट आप ले रहे हैं बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट कर ली है उस पर आपने, बहुत थिक में काम बहुत करवा लिया बहुत है, ज़्यादा हाँ। करा लिया है तो फिर वो वैसे भी आप उसमें बड़े अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। वो 1-2 घंटे तो आप पहनेंगे उसके बाद हाँ, आपको नहीं, 1-2 घंटे भी पहनने उसमें मुश्किल हो जाते हैं तो उसमें फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना एक डिज़ाइनर आउटफिट पहन के जो कि यहाँ जाना चाहिए तो अगर आप अनकंफर्टेबल है तो फिर वो यहाँ आ जाता है। ओके, पेस्टल कलर्स हो गए। पेस्टल मतलब जैसे आपने भी पहन रखा है इस वक्त पाउडर ब्लू में, हाँ, पाउडर कलर, पाउडर बिल्कुल, पेंट्स, पाउडर आइस ब्लू हो गया, पाउडर पिंक हो गया, फिर ये ओम्ब्रे इफेक्ट के साथ फिर लाइलेक के शेड्स हो गए, Right. आइवरीज टाइम फेवरेट जो है वो समर्स में आइवरी लगता है आपका फेवरेट है। ओके, वन मोर थिंग, मेरा तो ये फेवरेट है। आपका ये आइस ब्लू, पाउडर ब्लू फेवरेट है। हाँ। ओके, वन मोर disclaimer I must say, ये announcement, this what I'm wearing, this is also from Samreen Rabbani and I love this dress. Samreen, I love your dresses, माशाल्लाह, बड़े ज़बरदस्त होते हैं ये। लेकिन डिज़ाइनर ड्रेसेस इतने महंगे क्यों होते हैं? देखिए जो आम खवातीन अफोर्ड नहीं कर सकती। नहीं, देखिए डिज़ाइनर ड्रेसेस महंगे क्यों होते हैं? ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम क्लाइंट की बहुत सारी चीज़ों को वो माइंड में रख के ना वो ड्रेस डिज़ाइन करते हैं। Because custom made dresses होते हैं जी, इसलिए। हाँ, इसलिए भी या दूसरे भी जो हम आपको दे रहे होते हैं ना तो उसमें काफ़ी 4-5 चीज़ें जो बेसिक जो एक डिज़ाइनर को पता होनी चाहिए ना कि आपने एम्बेलिशमेंट कितनी करनी है और किस जगह पे करनी है, ठीक है ना। और आपने फिर एक और बैलेंस रखना है किस चीज़ में, क्वालिटी और क्वांटिटी में। ठीक है, आप क्वालिटी पे मत कॉम्प्रोमाइज़ करें, मतलब क्वांटिटी में बहुत सारी चीज़ें अगर आप एक ड्रेस पे डाल रहे हैं तो उसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि वो ड्रेस बहुत खूबसूरत। जब मैं डॉक्टर उज़ैर खान से क्वेश्चन कर रही थी कि आपके पास भी खवातीन आती होंगी ना, जी मैंने फलां एक्ट्रेस का देखा है ड्रेस, तो ऐसा ही मुझे बना दें, चाहे आपकी बॉडी टाइप डिफरेंट हो उस एक्टर फीमेल एक्ट्रेस से, बट आपने दिखना दीपिका है या आपने दिखना करीना है या हमारी लोकल एक्ट्रेस जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करें कि माहिरा खान की बॉडी टाइप का मुझे ड्रेस बना कर दे दें। देखिए ये चैलेंज होता है फिर आपके लिए। देखिए ये एक माइंडसेट है और डिज़ाइनर्स को हमें इस माइंडसेट को ही चेंज करना है। उनको बताना है आप अपनी बॉडी शेप में, आप अपनी बॉडी टाइप को माइंड में रख के भी खूबसूरत लग सकते हैं। राइट, खूबसूरत ड्रेस वो आप पे खूबसूरत ही लगेगा अगर आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली वो बना होगा। अगर आप किसी और के उसके ड्रेस अब लेंगे कि लाइक जिस तरह हम कह रही हैं कि किसी भी एक्ट्रेस ने या जिस तरह किसी भी स्टार ने वो पहना हो तो वो ज़रूरी नहीं उसको अगर अच्छा लग रहा है तो आप पर भी अच्छा लगेगा, या ये भी ज़रूरी नहीं है जो आप पे अच्छा लग रहा है वो उस पर भी अच्छा लगेगा। इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, योर पर्सनैलिटी एंड द वे यू कैरी योरसेल्फ एंड द वे यू कैरी अ ड्रेस। अब आप देखें ना इसमें अब ये जो 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने आपको कहा बैलेंस करना, डिज़ाइनर ने हमने बैलेंस करना होता है कि हमें पता होना चाहिए कि एम्बेलिशमेंट कितनी चाहिए और किस जगह पे चाहिए। फैब्रिक है तो कौन सा है, कलर्स हैं, समर्स हैं तो पेस्टल कलर्स में जाए, राइट, डल ना लाइट कलर्स में जाए, डल ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगी कि इस पे आप डल थोड़ा सा मजीद जरा जी देखिए एम्फसाइज करें। आपके कलर फ्रेश लगने चाहिए। लाइट पेस्टल कलर्स भी आप देख लें, जो आपने पहना हुआ है ये आपको फ्रेशर लुक दे रहा है, ना कि इस वक्त आप बहुत ही कोई डार्क सा ब्राउन टोन पहन लें तो ब्राउन कलर पहन। तो देखिए समर के अकॉर्डिंगली तो एक बिग नो है ना वो कि वो ऑलरेडी इवन फॉर द इवनिंग्स एज वेल, या इवनिंग में भी जो समर्स में ना आप थोड़े से अगर मीडियम टोन, मीडियम टोन कलर पे चले जाएं, राइट, ग्रीन्स पे चले जाएं, ओके,
तो जो विंटर्स के डार्कर टोन्स जो है वो इवनिंग्स में पहनने से भी गुरेज करें, लेकिन पहने बट वो इतनी डल ना हो। ओके, प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू चल रही है समरीन रब्बानी के साथ, डॉक्टर उज़ैर खान के साथ, डॉक्टर अलीज़ा शफ़क़त के साथ, बट एक ब्रेक का वक्त हुआ है। सो आप कहीं मत चाहिए, जो कुछ भी खा पी रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, ज़रा सा करके फ़ौरन वापस आइएगा। स्टे ट्यून्ड टू इन फ्रंट ऑफ योर टेलीविजन चैनल, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद प्रोग्राम में आपको बहुत बहुत खुशामदीद। ईद का एक और कंपोनेंट खाने पीने का। डॉक्टर अलीज़ा शफ़क़त, आपको कितना बड़ा चैलेंज होता है, बिकॉज इस ईद पे गोश्त, और हमारे यहाँ तो पाकिस्तानी कौम माशाल्लाह गोश्त खाने की बहुत शौकीन है, सो कितना बड़ा चैलेंज है। एंड अब तो फिटनेस इंडस्ट्री इतना बूम कर रही है जिसका न्यूट्रिशन एक हिस्सा है। बिल्कुल, न्यूट्रिशन एक बहुत ही अहम हिस्सा है। अगर हम इस पे बात करें तो इसमें ईद का जो इवेंट है, हाँ। बहुत सारे लोग इसको चीट डे कंसिडर करते हैं। तीनों चीट डे ये लग रहा है आप मेरे बारे में बात कर रही हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। पता है, जो ईद का इवेंट है हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपना जो खाना है उसको बहुत बेहतरीन, मतलब इसका जो पोर्शन है ना वो बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से खाना चाहिए। मतलब वो ये भी क्वालिटी और क्वांटिटी वाली बात हो रही थी, तो मैं इसको खुराक के अंदर भी वो करूँगी कि आपका जो पोर्शन साइज़ है वो आपकी डाइट के जो अकॉर्डिंग आपके कंपोनेंट्स हैं वो आप फॉलो करें। और फिर जो है इसमें रमजान ईद को तो बनने दें डॉक्टर अलीज़ा, चीट डेज बनने दें, ईद के 3 दिन तो बनने दें, बिल्कुल बनने दें और बैलेंस करें ना, बैलेंस करें, बिल्कुल ठीक, बैलेंस करें। मतलब आपका जो प्रोटीन इनटेक है वो आप बहुत अच्छा करें अनटिल और अनलेस जो है आपकी कोई मेडिकल प्रोटीन ना, या एग्जैक्टली लोग इसलिए गोश्त खाते हैं कि प्रोटीन इंटेक हम बहुत अच्छा रख रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि प्रोटीन से हमारा किडनी फेलियर हो जाता है, बट हमारा जो है अगर हम उसको राइट अमाउंट पे खाएं। और ये जो हमारे फैट्स हैं, अगर मैं आपके साथ BBC की एक न्यूज़ शेयर करूं, उनकी एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया कि 2035 तक पाकिस्तान के जो 50% पॉपुलेशन है वो डायबिटीज़ का वो शिकार हो जाएगी। बट इंशाल्लाह ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर हम अपनी डाइट के हवाले से एक सही जानकारी रखते हैं तो that's a very big if. That's a very big if. Exactly. तो लोगों को अपनी डाइट के हवाले से जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आजकल डिफरेंट डाइट चल रही होती है ना, एक तो कीटो डाइट चल रही है, देन मिलिट्री प्रोटीन डाइट, आई थिंक दैट्स अ गुड डाइट, गुड फॉर्म ऑफ डाइट, लेकिन बैलेंस डाइट आपकी होनी चाहिए, इसमें अच्छे कार्ब्स भी हों, गुड फैट्स भी हों। बट इसके अलावा जो कीटो डाइट है, इज इट अ हेल्दी डाइट, ये बताइएगा। प्लस एक मिलिट्री डाइट लोग चला रहे हैं, देन कैलोरी डेफिसिट डाइट। आई मीन इतनी सारी डाइट्स आ चुकी हैं मार्केट में कि लोगों को समझ नहीं आता कि मेरी बॉडी टाइप क्या है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री क्या है, मैंने कौन सी डाइट अडॉप्ट करनी है। खासतौर पर ख़वातीन, इवन मर्द भी सुनते हैं वर्ड ऑफ द माउथ, उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। इज इट अ गुड ट्रेंड, इज इट एन ओके ट्रेंड? नो, इट्स नॉट अ वेरी गुड ट्रेंड, बिकॉज आपका जो बॉडी है, यू आर व्हाट यू आर ईटिंग। तो इफ द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम सम किडनी डिजीज, तो उसके लिए तो हमें प्रोटीन इनटेक उसका लिसन करना है। अगर वो अर्ली स्टेज पे है तो उस पर हमें लिसन करना है। अगर किडनी फेलियर है तो प्रोटीन उसका इंक्रीज करना है। ठीक। तो इस तरह से जो हमारे ट्रेंड्स हैं वो हमारी बॉडी का जो है हर जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो हमें कोई भी जो है हमें कोई बात करे कि आपको कीटो डाइट करना है या आपको इंटरमिटेंट मतलब ब्लाइंडली कीटो फॉलो ना करें आप? नेवर। बट इज कीटो हेल्दी? कीटो इज समहाउ बिकॉज आप ड्रास्टिकली अपना ब्लड शुगर लेवल ड्रॉप कर रहे होते हैं, अपनी कैलोरी ड्रॉप कर रहे होते हैं। इज इट हेल्दी इन द लॉन्ग टर्म? इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट वेरी हेल्दी। ओके, मतलब आपने इंस्टेंट लूज करना है वेट तो फिर ठीक है। इंस्टेंट लूज करना है तो वी हैव सो मेनी मेथड्स टू डू। लेकिन वो इंस्टेंट कितना इंस्टेंट है, लाइक हाउ मेनी मंथ्स? हाउ मेनी मंथ्स? इट टोटली इफ यू वांट टू लूज वेट अबाउट 1 to 3 kgs, तो आई थिंक यू नीड 1 or 2 months। अगर आप स्टार्टर में ही अपना वेट देखना शुरू कर दें कि जी मेरा तो 1 किलो कम हो रहा है या 2 किलो, तो आप अल्टीमेटली आप डिप्रेस हो जाएंगे और उससे आपका वेट और गेन होगा। लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हमने अगर डाइट स्टार्ट कर दी है तो विद इन अ वीक या विद इन फ्यू डेज हमें उसमें कुछ फर्क नजर आना चाहिए। आप जो है अपनी मेडिकल हिस्ट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं। इट्स नॉट वेरी हेल्दी वे कि आप इतनी जल्दी जो है अपना वेट लूज करें। दैट्स राइट। सो इस ईद पे क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए खाने के हिसाब से? इस ईद पे हमें ये प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि हमें जो हमारा जो प्रोटीन इनटेक है उसको आपने जो है ना बस बैलेंस होना चाहिए उसमें। मतलब बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं। हाँ, बहुत ज़्यादा गोश्त ना खाएं, बट इस तरह भी नहीं होना चाहिए। ग्रिल्ड खा लें गोश्त, दैट इज बेटर। ग्रिल्ड खा लें, बट वी डोंट नीड टू स्पेसिफिक
follow the specific trends. Okay. Because on Eid, so many guests are here. You are spending your Eid with your family and friends. तो उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप weighing scale निकाल के बैठे हैं या आप you have to eat only grilled food or you have to only eat fried food or something like this. या मिठाई खानी है, आप weighing scale पे मिठाई रख के पहले नाप रहे हैं कि मैंने कितने कैलोरीज। Exactly. में आप कोई भी काम करें तो वो ठीक ही रहता है। ठीक रहता है, दैट्स राइट। डॉक्टर उज़ैर, कमिंग टू यू, बहुत से ट्रेंड्स चल रहे हैं हाइड्रा फेशियल के और ख़ास तौर पे कुछ वैम्पायर फेशियल्स, ये क्या सबको सूट करते हैं? बिकॉज अगेन जो मैं यहाँ पर भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि लोग सुनते हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, मर्द हज़रात भी, वर्ड ऑफ द माउथ से किसी एक को एक प्रोसीजर सूट कर गया तो वो सबको रिकमेंड कर देता है और सब उसके पीछे चल पड़ते हैं लाइक भेड़ चाल। तो क्या ये सबके लिए प्रोसीजर्स ठीक होते हैं या आप रिकमेंड करते हैं कि? जी ऑफ कोर्स ये बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको एक्चुअली हर एक के, हमारे पास भी जैसे मैं ज़्यादा एस्थेटिक्स ही प्रैक्टिस करता हूँ, तो वहाँ पास भी कोई लाइक डर्मेटोपैथोलॉजी का केस आ जाए तो हम भी कोशिश ये करते हैं कि उसको डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट देख रहा हो। बस स्किन डिजीजेज एक टोटल अलग चीज़ है और आपका जो एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो सारे एक अलग चीज़ हैं। तो कभी भी एक प्रोसीजर कभी भी दो लोगों को सूट नहीं करता। आपको हमेशा स्किन टाइप डिटर्मिन करनी होती है, स्किन की कंडीशन देखनी होती है और फिर आपको मैनेज करना होता है उस हिसाब से। मसलन इसमें बहुत ज़्यादा, जैसे अब हाइड्रा फेशियल, अगर आपकी बहुत ज़्यादा आपको एक्नी ब्रेकआउट है, मैसिव एक्नी ब्रेकआउट है, तो हाइड्रा फेशियल में तो उसमें डर्माब्रेशन होगी और उसको आप एक तो प्लस फर्दर हाइड्रेट कर रहे हैं, उसमें सक्शन कर रहे हैं, साथ माइक्रोडर्माब्रेशन कर रहे हैं, तो उसको आप फ्रिक्शन और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो तो उसको ज़्यादा मसलन फैलाएगा। तो इस वजह से हर ट्रीटमेंट जो है वो डिफरेंट पेशेंट पे डिफरेंट तरीके से की जाती है। तो कभी भी एक वो नहीं होता, तो आप हमेशा एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक करवाएं और उससे डिटेल में कंसल्टेशन करें और अपनी सारी, असल में लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपनी हिस्ट्री प्रॉपर्ली डॉक्टर्स को नहीं बताते, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं और सेल्फ ट्रीटमेंट जो है इसको अवॉइड किया जाए। लोग अक्सर कभी डॉक्टर से रब्ता नहीं हो रहा होता या थोड़ा सा उसमें डिले हो जाता है तो लोग अपनी तरीके से अपनी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। जैसे अब आपने हाइड्रा फेशियल किया है तो उसके बाद या आपने किसी लेज़र ट्रीटमेंट पे गए हैं तो उसके बाद आपने सन एक्सपोजर अवॉइड करना है या सन ब्लॉक लगाना है। तो अक्सर लोग जो है मसलन जैसे पिको लेज़र एक बड़ा मशहूर लेज़र है आजकल, उसके बाद डायरेक्टली सनलाइट में चले जाते हैं जिसकी वजह से फर्दर जो एग्रेवेट हो जाती हैं चीज़ें। तो इस वजह से आपको एग्जैक्टली डॉक्टर से पोस्ट ऑप इंस्ट्रक्शंस लाजमी समझनी चाहिए। हर चीज़ की पोस्ट प्रोसीजर इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं और डिटेल में डॉक्टर से पूछना चाहिए कि इसके बाद मैं क्या चीज़ लगा सकता हूँ या लगा सकती हूँ और क्या चीज़ मैंने इस्तेमाल उसका ग्रेस है। दिस इज़ आई मस्ट अप्रिशिएट अबाउट डॉक्टर उज़ैर खान कि ही इज़ सच अ थॉरो प्रोफेशनल। जैसे पहले भी बता रहे थे कि लोग इनके पास हर किस्म की डिमांड्स लेके आते हैं बट ही डज नॉट गिव इन, ही कीप्स हिज प्रोफेशनलिज्म और इनकी जो एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको इंटैक्ट रखते हैं कि नहीं ये आपको सूट नहीं करता, ये आपकी स्किन टाइप नहीं है, ये आपकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इंस्टेड ऑफ अभी मेरी प्रोड्यूसर डॉक्टर उज़ैर खान कह रही हैं कि लोग, बहुत से डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली मनी मिंट करने के लिए कर देते हैं हर किस्म के प्रोसीजर्स। डॉक्टर उज़ैर खान बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा जो कि नहीं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, जैसे PRP अब काफ़ी एक पुरानी चीज़ हो गई है और काफ़ी ऐसे से हमारी फील्ड में चल रही है। अब तो खैर उसके बाद आगे मीजोथेरेपी, एक्सोसोम्स, नई चीज़ें आ गई हैं। PRP अब इवेंचुअली ऑब्सोलीट होते जा रहा है, लेकिन काफ़ी अरसे से इस प्रैक्टिस में PRP हो रहा है। हमारे पास बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हमारा ज़्यादा हेयर ट्रांसप्लांट, हेयर थिनिंग का भी ज़्यादा जो है वो उस तरफ रुझान है। तो पेशेंट्स काफ़ी आते हैं जो बिल्कुल टाइप 6, टाइप 7 बैल्डनेस के साथ आते हैं और यकीन माने उन्होंने 30 सेशंस जो हैं PRP के वो कराए होते हैं। और आप इमेजिन करें कि इंसान को दुख होता है कि यार उसने किसने प्रिस्क्राइब किया उनको 30 सेशंस ऑफ PRP। तो बस कई ऐसी एग्जांपल्स हैं जो बिल्कुल मैसिव थिनिंग हो और काफ़ी उनका हेयर लॉस होता है और वो PRP कराते जाते हैं और डॉक्टर्स भी करते जाते हैं, वो भी नहीं देखते कि आगे इसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो आप फर्दर किसी और चीज़ पे आगे कंसल्ट करें या आप आगे सर्जन को कंसल्ट करें, उसको हेयर ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाएं या फिर अगर आपके PRP के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो आप उसको नई चीज़ों, नई टेक्नोलॉजी के साथ कंबाइन करें। तो बस जहाँ पर अवेलेबल नहीं होते चीज़ें तो वो
अनएथिकल प्रैक्टिस बहुत सारी शुरू हो चुकी है जो कि नहीं होनी चाहिए इस फील्ड में। इतनी ज़बरदस्त गुफ्तगू डॉक्टर उसैर खान, आपका बहुत शुक्रिया। समरीन रब्बानी एंड डॉक्टर अलीज़ा शफकत, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश कि इस वक्त जितनी हमने एक्सपर्ट्स के साथ, बड़े ज़बरदस्त गेस्ट के साथ गुफ्तगू की है, यू वुड हैव एंजॉयड इट एंड नॉट एंजॉयड बट लर्नड फ्रॉम इट एज वेल। सो अपनी ईद कैरी ऑन रखिए, एंजॉय करना, लेकिन इसके साथ साथ अपना ख्याल भी रखिए, सेहत का भी, पहनने का भी, ब्यूटी का भी, हर चीज़ का। सो आई सी यू इंशाल्लाह in next program. Till then, Allah Hafiz and take care.